बिलावल भुट्टो ने बड़बोलापन दिखाते हुए संसद में दिए भाषण में सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से के पानी हर हाल में लेने की धमकी तक दे दी थी। सिंधु जल संधि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने अब अपना बयान दिया है। CR पाटिल ने कहा, यह फैसला भारत सरकार और प्रधानमंत्री का है। संधि स्थगित होने के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जो भी फैसला लिया जाएगा उससे देश को ही फायदा होगा। संधि पर बिलावल भुट्टो के कथित बयान पर पाटिल ने कहा कि पानी कहीं नहीं जाएगा, वो जो कहते हैं वह उनका अपना सवाल है। हम झूठी धमकियों से नहीं डरते। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेफिजूल बयान देते हुए कहा था कि यदि भारत सिंधु जल संधि के तहत इस्लामाबाद को पानी का उचित हिस्सा देने से इनकार करता है तो उनका देश युद्ध की ओर बढ़ेगा। बिलावल ने कहा था कि यदि भारत सिंधु जल संधि के तहत इस्लामाबाद को पानी नहीं देता है तो अब देश युद्ध की ओर बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद भारत ने 1960 के समझौते को स्थगित कर दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते इस ऐतिहासिक समझौते को कभी बहाल न होने की घोषणा भी कर दी है। अमित शाह के बयान की पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा आलोचना किए जाने के बाद बिलावल की टिप्पणी सामने आई थी। बिलावल ने अपनी संसद में दिए भाषण में सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज किया था और पाकिस्तान के हिस्से का पानी लेने की धमकी तक दे दी थी। उन्होंने सिंधु घाटी की 6 नदियों का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत के पास 2 विकल्प है, या तो पानी को समान रूप से साझा करे या फिर हम सभी 6 नदियों का पानी अपने यहाँ पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि अब भी लागू है, इसलिए समझौते को स्थगित नहीं रखा जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का यह दावा करना कि सिंधु जल संधि समाप्त हो गई है, उसे स्थगित कर दिया गया है, सबसे पहले ये अवैध है, क्योंकि सिंधु जल संधि स्थगित नहीं है और ये पाकिस्तान और भारत पर बाध्यकारी है। लेकिन पानी रोकने की धमकी देना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अवैध है। बिलावल ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि यदि भारत ने धमकी पर अमल करने का फैसला किया तो हमें फिर से युद्ध छेड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान बातचीत करने से इनकार करते हैं और आतंकवाद पर समन्वय नहीं होता है तो दोनों देशों में हिंसा और बढ़ेगी। बिलावल ने भारत पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने तक का आरोप लगा दिया था। इस सब के बीच यहाँ जानना अहम है कि आखिर सिंधु जल संधि क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर हुए थे। समझौता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। विश्व बैंक की तरफ से पहल के बाद समझौते के लिए भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग स्तर पर 9 साल तक बात चली। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता था। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत हिमालय की सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व नदियों में ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलता था, जबकि पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया था उससे पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट गई है। दरअसल समझौता स्थगित होने का अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान को तत्काल सिंधु नदी का पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके तहत भारत पर से अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी कि पाकिस्तान को सिंधु के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। भारत भविष्य में सिंधु नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए सही मायने में संकट पैदा हो सकता है। संसद में कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान विश्व मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने में सफल रहा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता के पक्ष में बात की थी। हालांकि भारत की तरफ से ये पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और उस पर किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।